रेमिनेंट फीवर किसे कहते हैं? ये एक स्व अल्प विराम ज्वर है जो थोड़े समय के लिए होता है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। आज हम लोग रेमिनेंट फीवर के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में और उसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानते हैं। ये पहले जो कंटिन्यू फीवर है या जिसे एक ज्वर कहते हैं के लक्षण के साथ ही या उसके बाद ही शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरे दूसरे तरह के जो लक्षण प्रकट होते हैं उसके अंदर जो पैथिक ज्वर है, बिलियस ज्वर जिसे फीवर कहते हैं, एक ज्वर के अंदर जो कंटिन्यू फीवर है, मलेरियल फीवर है, ये सब रेमिनेंट के नाम से ही इनको पुकारा जाता है। ये ज्वर जो आरोग्य होने के बाद कभी कभी स्व सविराम हो जाता है, इंटरमिटेंट होता रहता है, मतलब कभी आ जाता है फिर चला जाता है। रेमिनेंट फीवर के जो लक्षण हैं उसके अंदर उल्टी, मिचली होती है, भूख नहीं लगती, समूची देह में दर्द है, जलन है, बहुत सिर दर्द होता है, सिर में चक्कर आते हैं, आंख लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, हल्का प्रलाप भी कर सकता है। जब वामन है, जो उल्टी है, वो खाए हुए पदार्थ होते हैं या जलीय पदार्थ हैं, और जो पित्त है, बाइल है, वो भी निकल सकती है। इसमें जीभ सूखी है, मैल भरी है, होंठ फटे हुए हैं, तेज प्यास के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जो इंटरमिटेंट फीवर है, जिस तरह का एकदम उतर जाता है, ये भी उस तरह से नहीं उतरता है। सुबह 1-2 डिग्री कम होने के बाद कुछ ही देर बाद वही बुखार ऊपर चढ़ जाता है, और ज्वर जो घटने की अवस्था है उसमें ये 102 डिग्री तक उतरता है और फिर ऊपर 105-106 डिग्री तक रहता है। अधिकांश स्थानों के अंदर जो सुबह बुखार घटता है उसके बाद में दोपहर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आधी रात के बाद तो क्रमशः घटना आरंभ हो जाता है। या कहें कि आधी रात के बाद से ही ताप बढ़ना शुरू होता है और सुबह सवेरे थोड़ा सा फिर घटना शुरू होता है। ये एक प्रबल है, कठिन प्रकार का बुखार है। दिन के अंदर जो दोपहर के समय और आधी रात के समय 2 बार इस बुखार का आक्रमण होता है, अर्थात इसमें जो ताप है और उसके उपसर्ग हैं उनके अंदर वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेमिनेंट बुखार का जो भोग काल है वो 14-15 दिन हो सकता है। इसमें ज्वर हल्का रहने पर 5-7 दिनों में ही टूट सकता है। उपसर्ग मिलने पर ये 4 से 6 दिनों, सप्ताहों के समय भी लग सकता है। रेमिनेंट ज्वर है वो कभी कभी सुबह के समय विराम अवस्था, मतलब घटने वाली अवस्था में आता है और बहुत देर तक स्थायी होकर इंटरमिटेंट ज्वर का आकार धारण कर लेता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ अधिक दिनों तक बुखार भोगने के कारण रोगी कमजोर हो जाता है और उसे टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, उस अवस्था में भी वो जा सकता है। इस समय यदि इसके उपसर्गों को के कारण अगर उसकी मृत्यु होती है, उसी तीसरे सप्ताह के बाद ही ये ज़्यादातर फैटल हो जाता है। तो नीचे लिखे अभी मैं उपसर्ग आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर जो मेनिंजाइटिस है, मस्तिष्क के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, लंग्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, इसके बाद में निमोनिया हो सकता है। पकाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक पार्ट्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, लीवर में हो सकता है, स्प्लीन के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। एकाएक बुखार बढ़कर और बाद में एकदम उतरकर ठंड लग सकती है। ये उपसर्ग मूल रूप से बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। इनके लक्षणों को मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। रेमिनेंट फीवर की जो औषधियाँ हैं वह मोस्टली पहली अवस्था के अंदर, यहाँ जो एक ज्वर जो कंटिन्यू फीवर है
उनके लक्षणों के पैदा होने के बाद में देते हैं। उसमें एकोनाइट है, ब्राइनिया दे सकते हैं। ये सब दवाइयाँ को मैंने विस्तार से बता दिया है आपको पहले भी। इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन सब दवाओं का प्रयोग करने से इंटरमिटेंट फीवर वो अगर आकार धारण कर ले तो इंटरमिटेंट फीवर की दवाइयाँ भी आप दे सकते हैं, परंतु लक्षणों के अनुसार ही दें। रेमिनेंट फीवर कभी कभी टाइफाइड में बदल जाता है, तो आप मेरा टाइफाइड वाला वीडियो देख सकते हैं। उन सब दवाइयों को वहाँ से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये जो ज्वर है या इसमें जो ज्वर के विकार हैं, इसमें जो अतिसार है, इस तरह की इसकी कोई बंधी हुई या पेटेंट दवा तो नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग इसके अंदर एकोनाइट दे सकते हैं, एंटीम्प्रूट दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं, बेलाडोना देंगे, ब्राइनिया, चाइना, सिना, क्विनाइन, चाइना, ओडोफाइलम, जेल्सिनम, इपिकार, आयोस्काइमस, मर्कसोल, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, पल्स, रस्टॉक्स, सल्फर, यूपेटोरियम पर्फ, बैप्टीशिया, ओपियम, प्रोटोगस, फॉस्फोरस। जिसके अंदर बिलियस प्रकार का रेमिनेंट फीवर हो तो वहाँ पे ब्राइनिया, यूपेटोरियम पर्फ, जेल्सिनियम, इपिकाक, मर्कसोल लाभदायक हैं। बच्चों के अंदर अगर रेमिनेंट फीवर हो रहा है तो आप एंटीम्क्रूड, सिना, जेल्सिनियम, पल्सटिला, रेप्टीशिया, आर शायद दे सकते हैं। इन मेडिसिन को मैंने कुछ विस्तार से टाइफाइड वाले वीडियो के अंदर बताया है, और कुछ मेडिसिन को मैंने कंटिन्यू फीवर के अंदर भी बताया है। आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर भी आप लक्षणों के हिसाब से अपने आप कोई दवा मत चुनें। कोई भी दवा आप होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।